सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और हमारे जो अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, देसी मुलाकात है या फिर भीतर की बात है, भीतर की बात है, तो ज़्यादातर हमारी जो मुलाकात है नेताओं से रही है या फिर जो देसी पंचायत है, देसी बैठक है। तो आज की जो देसी मुलाकात है, आज हम अपने जो जाबाज रहे हैं, अपने योद्धा रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें या फिर पंजाब रेजिमेंट से स्वर्गीय सूबेदार छोटू राम जो अपने आर्मी में रहे हैं और पंजाब रेजिमेंट से रिटायर हुए थे, उनके परिवार में पहुँचे यहाँ, उनका कुटुंब पहुँचे यहाँ। आपसे मैं देखने लग रहे हूँ, उनका यो घर है, गांव अवलाना है, गोहाना के अंदर ही आवा है। तो उनका कुटुंब है, उनसे हम बारी बारी तो बात करेंगे, उनका किस तरह क्या क्या जीवन की जो अतीत जो उनका रहा है। तो आप अगर देखना चाहोगे तो मैं एक बार दिखाई। ये महावीर चक्र विजेता रहे हैं। 1912 में उनका जन्म हुआ था और 1982 में उनका निधन हुआ। तो आप देख रहे हो, ये उनकी कुछ यादें हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। ये एक और पुराना फ़ोटो है स्वर्गीय सूबेदार छोटू राम। इधर आप देखोगे स्वर्गीय सूबेदार छोटू राम आर्य मिलिट्री क्रॉस, ये मतलब महावीर चक्र विजेता हो रहे हैं और मतलब स्वतंत्रता सेनानी का भी दर्जा इनको प्राप्त हुआ है। तो उनकी कुटुंबत आज आप देसी मुलाकात करांगे। हमारे दर्शकों ने राम राम कर दिया जी सारे। तो उनके पुत्र हैं और पड़पुत्र हैं, पुत्र उनके भूप सिंह जी और पड़पुत्र हैं मोहित हैं, वो मौजूद हैं। इन बारी बारी तो बात करेंगे। हमारे दर्शकों तो हम दिखाना चाहूँ जी, जो अपने आर्मी में रहे हैं, जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनका किसा के जीवन था, ताकि जो ये वाली पीढ़ी है उन्हें कुछ सीखने न मिले जी। तो जी कब आपने जैसे, क्योंकि आप तो उनके बेटे हो, तो किस तरह का उनका जीवन था, कुछ उनके जीवन की ऐसे इससे भी पहलू हुए होंगे जिनके बारे में लोग जानना चाहते होंगे, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ जी उनके बारे में। उसमें से जी शुरू में वो बचपन से ही उच्च खिलाड़ी थे अपने। अच्छा। पढ़ने में सर्वश्रेष्ठ थे। हाँ। फिर वो मिलिट्री में हो गए। मिलिट्री में 12 साल की ही उम्र में उन्होंने अपना ये महावीर चक्र विजेता प्राप्त किया। 12 साल की उम्र? हाँ, 12 साल तक। अच्छा, 12 साल तक की नौकरी का टाइम? नौकरी का टाइम में। अच्छा, हाँ अच्छा। जी। द्वितीय विश्व युद्ध में भी रहे? दूसरे विश्व युद्ध में रहे वो। जी जी। और फिर यहाँ गांव में है ना अपना, वो सरपंच भी रहे, ब्लॉक के चेयरमैन भी रहे। अच्छा। हर समाज में वो अपना बढ़ चढ़ कर लिया। रही है। अपने कॉलेज में गोहाना था ना, ये कॉलेज अपना। हाँ जी, हाँ जी। इसके भी वो रहे हैं। खानपुर भी वो अपना रहे हैं, सुभाषिनी का टाइम में हुआ है। हाँ जी। और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया अपना। जो जिनसे उन्होंने न्याय अपना जितना कराया उन्हें, बहुत बढ़िया मतलब वक्ता थे अपना टाइम में। वो पंचायती टाइम में बहुत अच्छे मतलब वो थे, सुझाव थे उनके। सामाजिक न्याय, सामाजिक जो न्याय वो अपने सारा बहुत अच्छा कराया करते जी। तो भूप सिंह जी, हर नौजवान की इच्छा हो भी वो सेना में जावे, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आप उनके बेटे हो, तो आपको मतलब अंदर की जो एक फीलिंग है वो किस तरह की हुआ है? क्योंकि आजकल के जो नौजवान हैं उनको भी कुछ न कुछ सबक मिलना चाहिए, कुछ सीखने मिलना चाहिए। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अब ये कहना चाहूँ जी, उनके पच्चीनों बचलना चाहिए जो नवी को ना भाई ऐसे बने, भाई हम भी होनहार बने। जैसे उनने गांव का नाम रोशन कराया, इलाके का, रोहतक जिले का। सबसे पहले उन्होंने महावीर चक्र मिला था जी। तो हाँ, सबसे पहले उन्होंने। अच्छा। दूसरा दूसरा महायुद्ध में जी। और उनका इंडिया गेट पे भी नाम है। हाँ जी। तो क्रांतिकारी का भी अब उनको क्रांतिकारी उन अच्छे रहे, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे वो। और उनका खान पान किसा होया करता जी? थोड़ा पान ऐसा था जी, अपना देसी घी शुद्ध खा उन्होंने। कभी उन्होंने शराब का सेवन नहीं किया यहाँ। मांसाहार ना, इस तरह की? सादा जीवन व्यतीत कराया। खद्दर वो पहनते थे अपना। अच्छा, अच्छा। सादा जीवन व्यतीत कराया उन्होंने। हाँ जी। या जो बैठक से इस बरामदा में भी कभी या फिर और बाद में बनाया ये उन्होंने बनाया जी। अच्छा। पहले तो एक मतलब हमारी यहाँ झोपड़ी थी, छान सी थी मतलब। हाँ। उन्होंने फिर बाद में बनाया ये। बाद में बनाया। हाँ, बाद में बनाया जी। और क्या कुछ सीख दे के गए? कुछ ऐसा जो आप तो उनके साथ उठा बैठा करते, तो क्या कुछ सीखने मिला? वो ये कहते बेटा अपना अच्छा कार्य करो, अपना नाम पाओ, बढ़िया समाज में न मिलजुल कर रहो, सामाजिक कार्य करो, अपने सबके साथ मिल कर रहो। तो उनकी कुछ यादें भी होंगी आपके पास, थोड़ा हम दर्शकों तक दिखाना चाहेंगे। ये उनको जो मेडल मिले थे उस टाइम पे, थोड़ा जूम करते रहिए साथ साथ में। ये उनको मेडल मिला था, वार मेडल। हाँ जी, वार मेडल। वार मेडल जो स्वर्गीय सूबेदार छोटू राम आर्य, एक आप ये देख रहे हो पीछे, ये उनको मेडल मिले थे। और एक ये मेडल है। पूरे मतलब जो परिवार है, सारी चीज़ें उन्होंने संभाल कर रख रखी हैं। और आप
देखो एक इसमें खास बात देखो, ये अखंड भारत उस टाइम का जो है, पूरा का पूरा पाकिस्तान भी उसमें वो आया था ना पहले। ये नक्शा देखो एक बार, ये उस टाइम का नक्शा है अखंड भारत, जिसके बारे में आप आज कल्पना करा भी अखंड भारत। ये डिस्चार्ज होने की बुक है। अच्छा, जिस टाइम ये वहाँ से डिस्चार्ज हुए थे। तो अच्छा, इसमें उर्दू भी है और इंग्लिश भी है। हाँ, यह तो हमारा पल्ला पड़ा को नहीं उर्दू तो। अच्छा, ये डिस्चार्ज का कौन सी उसमें आए हमें? 1945 तक उन्होंने सर 1932 में गए थे वो, और 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार पूरा होने तक उन्होंने अपनी सेवा दी। अच्छा अच्छा, फिर सकुशल घर आ गए थे, उसके बाद समाज के लिए घायल हो गए थे। उन घायल होने के बाद उनको मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे जो, उन्होंने भी वहाँ इनवाइट किया था। अच्छा अच्छा, तो जो सूबेदार छोटू राम आर्य उनके पड़पोत्र हैं मोहित, और ये भी काफ़ी कुछ जानकारी रख रहे हैं उनके बारे में। हाँ जी, पंजाब रेजिमेंट से वो रिटायर होकर आए थे। और ये बात इसलिए भी हम अपने दर्शकों तक ये जो वीडियो है ये खासकर दर्शकों के लिए इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जिनकी बदौलत हम बैठे हैं उनके बारे में अपना जानना भी फर्ज बना है। और अपने जो क्रांतिकारी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी बदौलत हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर नौजवान का सपना हुआ है वो सेना में जावे, चाहे एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो या फिर अपनी थल सेना हो, तो उसमें जाकर अपना। हाँ जी, ये आर्य समाज से। अच्छा, तो उनका जब भी जन्म दिवस होता है तो उस पर एक वार्षिकोत्सव होता है, ये है आर्य समाज में, अवलाना में ही। तो या इसलिए भी बता रहे हैं भाई, क्योंकि देखो जो अपनी प्राचीन समय की हम बात करें, 4 कैटेगरी हार दी: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो सूबेदार साहब की हम बात करें छोटू राम जी की, तो जैसे ही वो अपना आए वहाँ से मिलिट्री से, तो समाज के लिए उन्होंने टाइम दिया पूरा का पूरा, मतलब आर्य समाज से जुड़ के सारा टाइम समाज में। वो वानप्रस्थ वाला जो एक ड्यूटी हो यार नहीं भाई, समाज के लिए मैंने काम करना है, तो वो उन्होंने मिलिट्री से आते ही समाज के लिए काम करा। फिर सरपंच भी रहे गांव के। हाँ जी, गांव के सरपंच रहे वो जी। ब्लॉक समिति में भी, ब्लॉक समिति के भी रहे जी। मतलब सर्वसम्मति होती थी या वोट से? वोट से भी बने जी। हाँ जी, लोगों की सहमति भी से बढ़ती। समिति से भी बने। हाँ मोहित, आप क्या कहना चाहोगे? तो उन्होंने, और सोल्जर बोर्ड के सचिव भी रहे वो 1967 से लेकर 1968 तक रोहतक से। और वो हमारी सोरान खाप है जो 84 जो भिवानी के अंदर है, वो वहाँ के भी प्रधान रहे हैं। अच्छा अच्छा, आज भी वहाँ उनकी वजह से इतना मान सम्मान मिलता है समाज के अंदर, दूर दूर से लोग उनको आज भी चाहते हैं। तो उन्होंने जो काम करके था उसकी वजह से मान सम्मान मिल रहा है। तो कुछ याद जो भाई देखो हमने दिखाया था, जैसे हम मित्र आए थे हम ब्रह्मदा में इसमें बैठक में, तो उनकी पुरानी फोटो भी दिखाई थी। कुछ और हैं जो परिवार उनका जो बैठा है पूरा इस टाइम, तो कुछ और यादें हैं उनकी। इसमें क्या है? अच्छा, ये कौन सी सन की है? ये कौन सी? 1982 में उनका देहांत हो। अच्छा, उस टाइम पे तो जब उनका निधन होया था 1982 में, 24 जनवरी 1982, 6 जनवरी 6 जनवरी 1982 को जी, 6 जनवरी 1982 को उनका सर्ववास है। तो ये फिर उस टाइम का कोई अखबार होता था, कोई बात नहीं। इसी में अच्छा, ये सुनो, ये राजधर्म आर्य समाज की आती थी, सुनो मेरे को पता है, राजधर्म आर्य समाज की एक पत्रिका होती थी। अब तो पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही है। हाँ देखो, उस टाइम की हेडिंग है ये, कितनी तारीख में है? 16 जनवरी से 23 जनवरी 1982 का अखबार है ये। उस टाइम का अखबार है 1982 का, यानी कि 18 और 1937 साल पुराना अखबार है, परिवार ने संभाल कर रख रखा है। तो उस टाइम की यह एक हेडिंग है, ये आर्य समाज की है। आर्य महासम्मेलन गुरुकुल सिंहपुरा रोहतक की तैयारियां जोरों पर। और इसके ठीक नीचे है, एक हुतात्मा का संसार से अंत हो गया, सूबेदार छोटू राम का आकस्मिक देहांत। तो ये कैसे निधन कैसे हो गया था जी? निधन ऐसा था जी, वो खाना खा रहे थे अच्छा, 6 जनवरी सवेरे। उनका दही में नमक कम है, तो मेरी माँ कहने लगी मैं ले आऊँ, उन्होंने बोले ना तो बैठी रहे, मैं चला जाता हूँ। वो गए तो वहीं रह गए वो, मतलब वो अचानक हो गया। हर जगह रुकने के। और क्या है? उस टाइम का जिसने ये जो आए थे, हाँ, जो राजनीतिक दल भी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई क्योंकि उनकी ख्याति दूर दूर तक थी सूबेदार साहब की, तो छोटू राम जी का जब निधन हुआ तो दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँचे थे, राजनीति वाले भी, सामाजिक लोग भी सारे पहुँचे थे उनके परिवार को दिलासा देने के लिए और सांत्वना देने के लिए। और क्या है जी, दिखाइयो, क्योंकि ये चीज़ें। और जन केसरी के अंदर भी, हाँ, ये उस टाइम का अखबार है, अब तो शायद ना चलता हो ये भी 24 जनवरी 1982 का अखबार है।
इसमें खबर लगी थी सूबेदार छोटू राम का निधन। तो ये भी उस टाइम का 1982 का पेपर है ये। तो परिवार ने सारी की सारी जो यादें उनकी संजो कर रख रखी हैं। कोई किताब वगैरह भी उनकी मिलिट्री क्रॉस जो बुक है उसके अंदर उनकी जीवनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। मिलिट्री क्रॉस। और इंडिया जो मेमोरियल वर्ल्ड बना रखा है वहाँ भी उनका नाम है। अच्छा, दिल्ली के अंदर जो, गेट। हाँ। ठीक। और सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई अपने। मोहित ने टाइम मिला था, कदम मिले उनसे नहीं मिले? हमें दादाजी ने बताया, और जो हमारे पिताजी हैं, दादाजी है, उन्हीं से, और समाज के जो लोग हैं बुजुर्ग, उन्हीं से उनकी बातें सुनकर आज हम भी। समाज के लोग। ठीक, ये दादाजी हैं आपके, यानी कि सूबेदार साहब आपके पिताजी थे। और क्या है, तो उस टाइम की जो भी वो चीज़ें हैं ये सारा परिवार ने संभाल कर रख रखी हैं। तो भाई आज की वीडियो में खास संदेश यही है भाई, हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उन पर एक एक उनकी जीवनी को पढ़कर, क्योंकि अपने जो क्रांतिकारी होया करते वे भी महापुरुषों की जीवनी पढ़ा करते, उस जीवनी ने पढ़कर उनका जीवन बदल जाया करता। तो भाई आज की जो यह वीडियो है यह इसीलिए बनाई है ताकि जो अपने हरियाणा वाले, खासकर मैं तो दोबारा फिर कहूँगा, हरियाणा वाले जो छोरे हैं उन्हें बड़ा जाथर है, और बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा छाती तन का हरियाणा वाले खड़े हुए हैं। तो हरियाणा वाले गाभरू खातर यह वीडियो भी है। और सूबेदार जो छोटू राम आर्य है उनके बारे में यदि किसी को नहीं जानकारी है तो इस वीडियो को देखियो, और कुछ न कुछ आपने जरूर भी रपटेगा। सूबेदार स्वर्गीय छोटू राम आर्य की जीवन शैली कैसी थी, कब उनका जन्म हुआ, कब उनका निधन हुआ, कौन से वार उन्होंने लड़े, और पंजाब रेजिमेंट से वो फिर आए थे। तो ये उनकी जीवन वो रही थी। तो भाई जैसे पहले वो शेर भी को हैं जी, वो पंजाब रेजिमेंट के शेर को आए वो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सबसे पहले शेर को आए। तो उनके बेटे हैं भूप सिंह जी, ये कह रहे हैं भी पंजाब रेजिमेंट के सबसे पहले शेर का दर्जा उनको प्राप्त था। शेर को हार, मतलब जो उनके कमांडेंट थे, अफसर थे, वो शेर का हार। तो भाई शेर तो असली जीबे बना है, जीव सेना के अंदर जाकर देश के लिए काम। शेर आया था जब सरपंच का इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने शेर का ही चुनाव ये भी एक मिला संयोग था। हाँ। मतलब जब उन्होंने सरपंची का चुनाव लड़ा था आने के बाद, जब वो आर्य समाज में जुड़ गए थे, आर्य समाज में जुड़कर उन्होंने बहुत समाज के काम करे, आर्य समाज से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आर्य समाज से उन्होंने सारा कर ही दे। तो परिवार भी आर्य समाज के उस पर चल रहा है नहीं? सारा आर्य समाज ही से। हाँ जी। चलो जी जी, अपना हवन करते हैं। हाँ जी, मतलब हर हफ्ते या हर महीने? हर हफ्ते जी। अच्छा, हर हफ्ते हवन होता है। तो भाई देखो, जब अच्छे जब अपने जो पूर्वज होंगे नहीं, उन तक कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, उसे तो बहुत कुछ जीवन बदल जाएगा, सीखने मिलेगा। यह वीडियो भी पहली वीडियो की डाल ज़्यादा शेयर करियो, ताकि अपने हरियाणा के छोरिया ने कुछ नया सीखने मिले, और अपने मुँह भी सपने ने साकार कर सकें सेना में जाके, और अपना देश का और माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास वीडियो में तुम जुड़े मर गए। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। जय हरियाणा।